फेसबुक एड्स। आज इसकी 4th क्लास है जिसमें हम जानेंगे कि कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती हैं, इनके क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कौन से बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं और इसी से रिलेटेड हम सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फेसबुक एड्स कोर्स सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वीए और उम्मीद करता हूं मेरे अब तक के फेसबुक एड्स कोर्स से आप काफ़ी चीज़ें सीख चुके होंगे। आपको फेसबुक का ऐड क्रिएट करना भी आ गया होगा, प्लस मैं आपको डिटेल टारगेटिंग सिखा चुका हूं अपनी 2nd क्लास में कि किस तरह अपनी बिजनेस से रिलेटेड ऑडियंस को आप फाइंड करके उनको डिटेल में टारगेट कर सकते हैं। और अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह स्प्लिट A/B टेस्टिंग करते हैं। मीन्स अगर आपके पास 2 इमेजेस या 2 वीडियोस हैं और आप चेक करना चाह रहे हैं कौन सी बेस्ट है ऑडियंस के लिए, तो आप उसको किस तरह क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में सिखाई थी। तो अब तक इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, तो आप मुझसे पर्सनली फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं या मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं अपने हर स्टूडेंट, हर सीखने वाले को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ और उनकी क्यूरी को सॉल्व करता हूँ। और अगर जिन्होंने अब तक एक भी वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाके वो 3 वीडियोस देख लें, वो 3 क्लासेस अटेंड कर लें, उसके बाद आज की क्लास देखें, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी एडवांस होने वाली है। मींस आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा एडवांस है। पहले आप बेसिक सीख लें, क्लास 1, 2, 3, उसके बाद क्लास 4 अटेंड करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कस्टम ऑडियंस क्या होती हैं। कस्टम ऑडियंस बेसिकली डेटा होता है हमारी ऑडियंस का जो हम फेसबुक को प्रोवाइड करते हैं ट्रैक करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि वो डेटा हम कहाँ से लेके आते हैं। तो वो डेटा हम कहीं से भी लेके आ सकते हैं, अपने फेसबुक के पेज से भी ला सकते हैं, अपनी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी लेके आ सकते हैं। उस डेटा का मकसद क्या होता है? मीन्स उस डेटा में जो हमारी ऑडियंस होती है वो सेम इंटरेस्ट, सेम बिहेवियर और सेम डेमोग्राफिक से बिलोंग करती है। कंफ्यूज्ड? कोई बात नहीं, मैं आपको और आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारी एक वेबसाइट है और उसमें डेली 10,000 लोग आके विजिट करते हैं, बट ओनली 1% ऐसे हैं जो परचेजिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिहेवियर में ये चीज़ है कि वो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। सिमिलरली अगर हमारा एक फेसबुक का पेज है और हम कोई ऐड चलाते हैं या कोई पोस्ट करते हैं तो उसको देखते तो तकरीबन 10,000 लोग हैं, बट उसमें से ओनली 1% लोग इंगेज्ड होते हैं। मीन्स उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ऐसी ही सेम इंटरेस्ट वाली या सेम बिहेवियर वाली ऑडियंस को मज़ीद फाइंड करें। तो हम क्या करते हैं, हम इनका डेटा कलेक्ट करते हैं और फेसबुक को देते हैं, और फिर फेसबुक का काम होता है कि सेम इंटरेस्ट या सेम बिहेवियर वाली ऑडियंस फाइंड करके हमारा ऐड जो है उन्हीं ऑडियंस को दिखाता है। तो ये सेम इंटरेस्ट, सेम बिहेवियर वाली ऑडियंस को ही हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। सो ये कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस आपस में कनेक्टेड होती हैं। विदाउट कस्टम ऑडियंस वी कैन नॉट क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस। जब तक हम फेसबुक को कस्टम ऑडियंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, मींस ऑडियंस का डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो उससे मिलती जुलती ऑडियंस फाइंड नहीं करेगा। सो फॉर क्रिएटिंग लुक अलाइक ऑडियंस हम सबसे पहले कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम इस पूरे प्रोसेस को करते कैसे हैं। तो आज की वीडियो में तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि कस्टम और लुक अलाइक ऑडियंस होती क्या है, ताकि जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली आपको ये क्रिएट करके दिखाऊंगा कस्टम और लुक अलाइक ऑडियंस, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए इसकी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इससे रिलेटेड, आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या पर्सनली पूछना चाहें तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।